योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता और बाकी सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ 10 सेकंड का गुस्सा और आपकी 10 साल पुरानी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि गुस्से का सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जिसे गुस्सा आया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी दुश्मन को दूर करने के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि गुस्से को छिपाना नहीं बल्कि उसे सही तरीके से हैंडल कैसे करना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में कहे हुए शब्दों का पछतावा आपको कुछ घंटों, कुछ दिनों या फिर कुछ वर्षों तक रहा हो, या फिर गुस्से में मैसेज भेजने के बाद डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन ढूंढा हो? क्या आप विश्वास करेंगे कि गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि सुपर पावर बन सकता है? कैसे, आइए आपको बताते हैं। एंगर यानी क्रोध, जो आजकल सभी को नॉर्मल लगता है। गुस्सा न केवल एक असहज भावना है बल्कि जब हम क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं, बहुत अधिक समय तक गुस्से में रहते हैं, तो स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बहुत तीव्र, बहुत लंबे समय तक या ट्रिगर करने वाली घटना का अनुपात यदि अधिक हो जाए तो भावना हमारी भलाई से ज्यादा स्वास्थ्य के लिए खतरा बन जाती है। क्रोध स्वयं में कोई विकार नहीं है, लेकिन ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या और शारीरिक समस्याओं का एक कारण बन सकता है। क्रोध को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। नो एंगर, नो फाइट, पीसफुल माइंड फील्स जस्ट राइट। अपनाइए योग को, यही है वो महामंत्र जो आपके गुस्से को करेगा कम, माइंड को रखेगा काम एंड क्वाइट। आज बहुत सरल से अभ्यास हम जानेंगे योग साधना में, जो करके आप गुस्से के को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला अभ्यास जो हमें करना है वो है गोमुख आसन का अभ्यास। और गोमुख आसन के लिए हम इस प्रकार से पैरों को सामने की ओर फैला देते हैं। और जब पैरों को सामने फैला देते हैं तो लेफ्ट पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं कि वो राइट एड़ी को, आपकी जो लेफ्ट एड़ी है वो राइट हिप को छू जाए, और राइट को ऐसे फोल्ड करते हैं कि जो आपकी राइट एड़ी है वो लेफ्ट हिप को छू जाए। जो पैर नीचे है यानी हमारा बायां पैर, वो हाथ नीचे से पीछे जाएगा। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से पीछे जाएगा और दोनों हाथों को आपस में मिलाने का प्रयास करना है। हाथ मिलाने के चक्कर में से आगे नहीं झुकना, सीधा बैठिए, कमर सीधी, चेहरा शांत। और इस स्थिति में 5 बार लंबा गहरा सांस लीजिए। जब आप 5 बार लंबा गहरा सांस ले लें, हाथों को वापस ले आएं। फिर आप अपने पैरों की स्थिति परिवर्तित करके और हाथों की स्थिति भी परिवर्तित करके इस तरह से 5 गहरे सांस लेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। रिलैक्स हमको कैसे करना है, इसमें हम अपने पैरों को सामने फैला देते हैं, हाथों को पीछे टिका देते हैं और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़। दूसरा अभ्यास जो आप लेंगे वो है चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। हम सब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के बारे में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये हमारा सूर्य स्वर है, ये हमारा चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर को एक्टिव करके हम अपने भीतर की गर्माहट को जागृत करते हैं, चंद्र स्वर को एक्टिव करके ठंडक को जागृत करते हैं। तो क्या करना है आपको, आप अपने आसन में बैठेंगे और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से इनहेल करना इस तरह से, राइट से एक्सहेल करना। बस इसी प्रक्रिया को दोहराना है। हाथों को वापस ले आएंगे। अंतिम काम ये है कि जब आपको बहुत तेज गुस्सा आए, थोड़ी देर दाईं करवट से लेट जाइए, यानी राइट करवट से लेटिए। आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा और आपका क्रोध पर नियंत्रण होगा। क्रोध से बिगड़ते हैं रिश्तों के तार, मुस्कान से खुलते हैं दिलों के द्वार। अगर लाइफ को करना है बेटर और रिश्तों को बनाना है मजबूत, तो लीजिए क्रोध को कम और मन को शांत रखने वाला ये आहार। यदि आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। गुस्सा जब आता है तो क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप सोचेंगे कि खाने से गुस्से का क्या कनेक्शन है। देखिए, हमारे यहाँ कहावत होती है, जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि भोजन का हमारे मूड पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट या एक बहुत गहरा असर पड़ता है, ये कह सकते हैं। और
आयुर्वेद की भाषा में कहें तो शारीरिक लेवल पर हीट बढ़ती है, पित्त बढ़ता है तो गुस्सा आता है। मन के लेवल पर जब रजोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन के अंदर माइंड बहुत एजिटेट हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती है, तो फिर गुस्सा आता है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो सात्विक भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सात्विक भोजन में केवल जो मुंह से खाते हैं वही नहीं, आप सात्विक म्यूज़िक सुने, सात्विक चीज़ें देखें, सात्विक चीज़ें पढ़ें और सात्विक लोगों के साथ अपना संग करें, उससे मन शांत रहेगा। खाना जो खाएंगे वो कूलिंग होना चाहिए, जैसे कि नारियल पानी पिएं और जो है ठंडा पानी पिएं। आजकल जो है कई तरह के शरबत मिलते हैं, गुलाब का शरबत, बादाम का बहुत अच्छा प्रयोग हम करते हैं। बादाम को भिगो करके छिलका उतार के उसको थोड़ा पीस लीजिए और बादाम की लस्सी बनाएंगे, वो भी आपको बहुत लाभ करती है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि गर्म चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसालेदार भोजन नहीं खाना है और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ध्यान रहे खाते समय, जब खाना खाते हैं उस समय शांत मन होना चाहिए। गुस्से का बटन मत प्रेस करो, हैप्पी वाइब्स को एक्सप्रेस करो। इन औषधियों से गुस्से को करो दूर, अपने कूल स्टाइल से सभी को इम्प्रेस करो। गुस्सा आना या क्रोध ये एक बड़ा सामान्य सा व्यवहार है जो आजकल देखने में मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक कहा गया है कि जो क्रोध है वो पित्त की वजह से होता है। तो मतलब पित्त को प्रकोपित करने वाले जो भी आप खान पान लेते हैं, कड़वा है, खट्टा है, चरपरा है, ऐसी चीज़ें लेंगे तो कहीं ना कहीं वो दोषों को बढ़ा सकती है। आयुर्वेद में देखेंगे तो 4 प्रकार के मेद्य रसायन बताए गए हैं, जिसमें जो है शंख पुष्पी सबसे अच्छा बताया गया है। इसके अलावा मुलेठी है, गिलोय है और ब्राह्मी है, और आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको हेल्प करेंगी ये। इसमें आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शंख पुष्पी है, शंख पुष्पी का सिरप है, मार्केट में उपलब्ध है, उसको आप ले सकते हैं। शंख पुष्पी का अगर मान ली ताज़ी शंख पुष्पी मिल जाती है तो उसको आप थोड़ा सा पानी के साथ उसको क्रश करके उसका स्वरस बना के भी ले सकते हैं, एक ये भी अच्छा उपाय है। और इसके अलावा मुलेठी होता है, मुलेठी भी जो है, मुलेठी को क्षीर के साथ या दूध के साथ लेने के लिए लिखा हुआ है। तो मुलेठी को आप थोड़ा सा दूध के साथ पका लीजिए, वो दूध आप इस्तेमाल कर लीजिए, वो ले सकते हैं। इसी तरह से गिलोय है, गिलोय का जो है स्वरस जो है उसको आप क्रश करके पानी के साथ उसको जूस निकाल लीजिए, 10 से 20 ml की मात्रा में आप उसको ले सकते हैं। और 1 उंगली जितनी लंबी डंठल लीजिए, उसको थोड़ा पानी के साथ क्रश करिए, निचोड़ करके उसको 10 से 20 ml आप उसको पी सकते हैं। और दूसरे ब्राह्मी जो है वो ब्राह्मी को आप चूर्ण के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ब्राह्मी घृत भी आता है, घृत की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत और भी प्रिपरेशंस जो हैं ब्राह्मी के जो है, आपको वटी है, मतलब गोलियां हैं ब्राह्मी की आती हैं, वो भी ले सकते हैं। ब्राह्मी से बने हुए कैप्सूल्स आते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप परामर्श करके इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आयुर्वेद में बहुत अच्छे भृंगराज तेल आता है, बहुत अच्छा होता है वो, उसको आप भृंगराज तेल से आप सिर पे मसाज करवाइए। इसी तरह से एक बला तेल होता है, बला तेल को जो है आप पैरों पे जो है, पैरों के जो तलवे हैं उन पे मसाज करके फिर आप सोएंगे तो उससे नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो थोड़ा सा एक जो बॉडी को रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी। किसी भी स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि क्रोध न किया जाए। क्या आपको भी बात बात पर गुस्सा आता है? आप आसानी से चिढ़ जाते हैं या निराश हो जाते हैं? तो आप क्रोध संबंधी समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और आदतों में बदलाव लाएं, जिससे क्रोध का उचित प्रबंधन किया जा सके। क्रोध को दूर रखें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। तो आज आपने जाना गोमुख आसन का अभ्यास, चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। गुस्सा आए तो थोड़ी देर दाईं करवट लेट जाएं। क्रोध को नियंत्रित रखने में उपयोगी है योग। नारियल पानी व शरबत पीना उपयोगी है। बादाम की लस्सी का सेवन लाभकारी है। अधिक तीखा मिर्च मसालेदार भोजन न खाएं। सात्विक भोजन लें। खाना खाते समय मन को शांत रखें। शंख पुष्पी, मुलेठी, गिलोय और ब्राह्मी का सेवन उपयोगी है। भृंगराज तेल से सिर की मालिश करें। रात को सोने से पहले बला तेल से पैरों की मालिश करना लाभकारी है। चिकित्सक के परामर्श से ही औषधि का सेवन करें।
लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स बढ़ाना आसान है, लेकिन गुस्से में खुद को संभालना यही असली इम्तिहान है। मूड हुआ एंग्री तो मत हो वाइल्ड। टेक अ डीप ब्रेथ, स्टे काम एंड माइल्ड। गुस्सा कम, एटीट्यूड स्मार्ट, क्योंकि कूल रहना यही है रियल आर्ट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम अब तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।